आगे आती है बेटा तीन चीजें। नंबर 1 पर आता है आपका इंटरेस्ट रेट, नंबर 2 पर आता है आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ, और नंबर 3 पर आती है आपकी इन्फ्लेशन, महंगाई। ये तीनों चीजें इंटरकनेक्ट है, ये तीनों चीजें इंटरकनेक्ट है। इंटरेस्ट रेट, जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ कम हो जाती है और इन्फ्लेशन भी कम हो जाती है। ग्रोथ भी कम, इन्फ्लेशन भी कम। जब आप इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर देते हैं इंटरेस्ट रेट, तो इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो भी होना शुरू हो जाती है और आपकी इन्फ्लेशन जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो यहां पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पहले पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट रखा हुआ था 22% तक ले गया था, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, और इसने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर भी लिया था। फिर जब इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई, तो जैसे मैंने कहा इन्फ्लेशन तो कंट्रोल होगी, इकोनॉमी की ग्रोथ भी रुक गई, तो फिर बिजनेसमैनों ने कहा मेहरबानी करें, अब इन्फ्लेशन तो कम हो गई है, तो अब हमें कारोबार करने दें, इंटरेस्ट रेट को थोड़ा नीचे लेके आए। तो फिर पाकिस्तान की स्टेट बैंक अभी जो इंटरेस्ट रेट लेके आया 12% के ऊपर। जब 12% के ऊपर इंटरेस्ट लेकर आया तो ग्रोथ होना शुरू होगी। कैसे शुरू होगी वो सारा बाद में समझाता हूं। ग्रोथ होना शुरू होगी और साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ना शुरू होगी। लेकिन अब स्टेट बैंक ने कहा है कि मैं इंटरेस्ट रेट जो है इससे नीचे नहीं लेकर जाऊंगा, बल्कि मैं सोच रहा हूं कि फिलहाल मैं इसको स्टॉप कर दूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है, और साथ साथ में अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इसको बढ़ा भी दूंगा।